I feel that the foundation on which Patrika is being created is the foundation on which India needs to move ahead, because unless your moral compass goes back to that individual who stood up and said, I will dedicate my life to the cause of the people, to the cause of the powerless, not to the cause of the powerful, you will not serve the purpose of being a newspaper. And all newspapers serve the powerless, not the powerful. But in times like this, where newspapers have become the lapdogs of power, it's important for your newspaper to assert itself and take the cause of the common man into the center stage. And I'm very happy you're doing this. I think in Madhya Pradesh what you did is revolutionary, because I think it's very difficult to break the stranglehold of an existing brand which has the support of the local establishment. I think by daring to get there and say things on your terms fearlessly is indeed something that needs to be applauded, and I applaud you and I wish you nothing but the best. अब इस तरह से तो हक अपना मिलने से रहा अंजुम, चेहरा भी सवाली है, लहजा भी सवाली है। ये शेर इसलिए याद आ गया क्योंकि मैंने आपके इस पत्रकारिता जर्नलिस्ट का जो सफ़र शुरू हुआ था, ये आपकी जो इंस्टीट्यूशन है, आपके जो फाउंडर हैं, उनकी दास्तान मैंने अभी ब्रीफली सुनी कि उन्होंने कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया था। तो वो एक अदा थी उनकी, उनका एक लहजा था। मेरे ख्याल में वह बहुत ज़रूरी है इस दौर में, क्योंकि कहीं पर हम जो हैं अपने तरक्की के तलाश में, अपने प्रोग्रेस के तलाश में, अपने बेसिक जो कोर आइडियाज़ को, आइडियोलॉजी को कहीं पर गिरवी रखकर वो सारी चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं, मगर वो जो एक रौनक होती है चेहरे पे, ज़िंदगी की एक की चमक जो होती है, वो कहीं पर आहिस्ता आहिस्ता मुरझा जाती है। गाड़ियाँ आ जाती है, बंगले आ जाते हैं, मगर आप लोगों की आंखों में देख के बात नहीं कर सकते, आंख चुराते रहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा जब मैं यहाँ पर आया कि आपके जो फाउंडर हैं उनके दो इंसिडेंट सुने कि कैसे उन्होंने रिज़ाइन करके इस पूरे इंस्टीट्यूशन को जन्म दिया था। तो यहाँ पर जब हमने आके आपके जो फाउंडर के दो किस्से सुने तो मुझे लगा कि पूरा जर्नलिज्म जो है इसी के अंदर है। द सीड यही है कि जर्नलिज्म हो या फिल्म मेकर, फिल्म की कहानी हो, मॉरल कंपस जो है उसमें आपका इंटैक्ट है कि नहीं, कि क्या वो आप लाइफ अफर्मिंग वैल्यूज़ को रीअफर्म करेंगे, उसके अंदर एक नई ऊर्जा उंडेलेंगे या नहीं। तो ब्लड मनी ये करती है। और मुझे एक कोइंसिडेंस लगी, जब मैं किस्सा सुन रहा था, मैं कुणाल को देख रहा था कि भैया ये कहने जो रियल लाइफ की इंस्पिरेशन है, ये हमारी फिक्शनल लाइफ में भी यही कुछ इसका रंग है। तो इट्स स्ट्रेंज द मिक्सचर ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन, एंड I hope that in the India of tomorrow, we all get our moral compasses back. क्योंकि जब तक हर एक को अपना moral compass नहीं मिलेगा, ये खोखली होगी ये तरक्की। And I think ये एक अंधेरी रात है जिसमें हमको अंदर अपना दिया जलाना चाहिए। जब हम अंदर अपने दिया जला लें, तब आपको बाहर के किसी सूर्य देव की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि बाहर का सूरज देवता होता है, मगर जब डूबता है तो अंधेरा कर चला जाता है। इसलिए गौतम बुद्ध का मुल्क है। उन्होंने कहा था कि भैया बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ, अपने अंदर का चिराग जलाओ, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रमाण। ये हर एक को यही हमें एक ऑब्जेक्टिव, अपना गोल देना चाहिए कि यू बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ, एंड दिस इज व्हाट वी कैन डू टू मेक दिस कंट्री अ ग्रेट कंट्री, एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एज फिल्म मेकर्स।